स्तुति आराधना, स्तुति आराधना, पूरे दिल से पूरे मन से होशना तेरी हमेशा मेरे जीवन से। गाओ प्रियो, होशना हमेशा तेरी मेरे जीवन से। स्तुति आराधना, स्तुति आराधना हो तेरी यीशु राजा। स्तुति आराधना हो तेरी। आज के शुभ दिन में मुझको उठाया है, तेरे हाथ को मैंने अपने सिर पे पाया है। तेरी करुणा ने घेर के मुझको एक और सवेरा दिखाया है। गाऊं मैं स्तुति हालेलुया, गाऊं मैं स्तुति हालेलुया। तू आदर योग्य है, प्रशंसा के योग्य है तू ही सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर है। तू मेरा मुक्तिदाता है, तू मेरा जीवन दाता है, तू ही मेरा है प्रभु उद्धार करता है तू ही। स्तुति आराधना, स्तुति आराधना करते हैं हम। स्तुति आराधना, स्तुति आराधना करते हैं हम। सच में प्रियो, परमेश्वर स्तुति महिमा आदर के योग्य है। कई बार हमारे जीवन में निराशाएं आती हैं, आपके जीवन में कई बार निराशाएं आती हैं। कई बार आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आते आते आपको लगता है ये उत्तर नहीं मिलेगा और संदेह की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। लेकिन आज परमेश्वर आपको कह रहा है कि आपकी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। सो घबराएं मत, चिंता मत करें, बेचैन मत हो, निराश मत हो, उदास मत हो, कुड़कुड़ाएं नहीं, दोष नहीं लगाएं, परिस्थितियों को ना कोसें, खुद को ना कोसें, अपने जो दुख देते हैं आपको उनको ना कोसें। किसी पर भी किसी भी परिस्थिति में दोष ना लगाएं, क्योंकि परमेश्वर आपकी ओर है। परमेश्वर आपकी परिस्थिति पर दृष्टि कर चुका है और उसने अपना मन बना लिया है कि वो आपकी प्रार्थनाओं का जवाब आपको देगा। आपकी वो प्रार्थनाएं कोई क्यों ना रही हो, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का जवाब आपको ज़रूर देगा। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करने से पहले प्रियो हम सब मिल करके परमेश्वर की महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उसकी बढ़ाई करते हैं। अपने मुंह को खोलें और परमेश्वर को हर समय हर एक उपकार के लिए धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, सुंदर अवसर के लिए, सुंदर सुबह के लिए, सुंदर दिन के लिए, सुंदर तेरे लोगों के लिए। परमेश्वर तेरी महाकरुणा को याद करते हैं प्रभु, तेरे उपकारों को याद करते हैं। तूने हमें अच्छा नींद दिया और एक सुबह हमारे जीवन में एक और दिन जोड़ा प्रभु जी। हर एक के जीवन में परमेश्वर तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। हे हमारे प्रभु, तू महिमा आदर प्रशंसा के योग्य है। तू ही झुकने और दंडवत करने के योग्य है प्रभु। तेरे समान कोई ईश्वर नहीं। तू ही स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। तू ही मनुष्य जाति और हर एक चीज़ों का रचनाकार है। तू ही हर एक वस्तु पर जयवंत, हर एक परिस्थिति पर जयवंत, मौत पर जयवंत, जीवित जिंदा परमेश्वर है। तू ही आदि और अंत, ओ अल्फ़ा ओमेगा है। तू ही हमारा खुदा परमेश्वर है। तू ही हमारा उद्धारकर्ता प्रभु है और हमारा मुक्तिदाता परमेश्वर है। तू ही है जो हमें आगे आगे ले चलता है। तू हमारी अगुवाई करता, हमें अपने पीछे पीछे ले चलता है और आगे आगे तू स्वयं चलता है। क्योंकि प्रभु तूने मूसा से भी यही बोला कि मैं तेरे आगे आप चलूँगा और तुझको विश्राम दूँगा। मैं तेरे आगे आप चलूँगा
और तुझको विश्राम दूंगा। प्रियो, जब आप मूसा के समान परमेश्वर की आज्ञा में चलेंगे, उसके मुख को देखते हुए उसके भय में चलेंगे, तब परमेश्वर आपसे भी कहेगा, मैं तेरे आगे आप चलूँगा और आपको वो विश्राम देगा। वो आपसे बोलेगा, मैं तेरे आगे आप चलूँगा और तुझको विश्राम दूंगा। जब आपके साथ परमेश्वर होगा, तब आप जो भी काम कर रहे हैं उन सभी कामों में परमेश्वर का आशीष देखेंगे, परमेश्वर का अनुग्रह देखेंगे, परमेश्वर की शांति देखेंगे, परमेश्वर का आनंद देखेंगे, परमेश्वर का धीरज, प्रेम, कृपा, भलाई, संयम, सब जो परमेश्वर स्वर्ग से उंडेलता है, वो सारी आशीषें आप अपने जीवन में देखोगे। आप एक फलवंत पेड़ के समान फलदायी वृक्ष बन जाओगे, जिससे दूसरे लोग भी आनंदित होंगे और दूसरे भी आपके कारण आशीषित हो जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, जो आप पे दोष लगाते हैं उनकी चिंता ना करें, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से जो वाचा बांधी थी कि जो तेरे लिए श्राप अगर तुझे देगा तो मैं उसे श्राप दूंगा, और जो भी व्यक्ति तेरे लिए आशीष का कारण बनेगा, तुझे आशीष देगा, मैं भी उसे आशीष दूंगा। सो जब परमेश्वर आपकी तरफ है तो जो आपको कोसता है वो अपने ऊपर श्राप लाता है, जो आपको दुख देता है वो खुद के जीवन पर संकट लाता है, जो आपके परमेश्वर को दोष लगाते हुए आपको दोषी ठहराता है वो परमेश्वर को दोषी ठहराता है। सो परमेश्वर उनसे निपट लेगा। आपको करना है परमेश्वर के पीछे चलना है, परमेश्वर की बाट जोना है, उसके धर्म राज्य की खोज करना है, उसके पीछे पीछे चलना है। क्योंकि प्रियो, आपने बहुत प्रार्थना की, लेकिन एक भी प्रार्थना का जवाब ना पा करके आप निराश ना हो जाएं, क्योंकि लोग उंगलियां उठाएंगे, तुम्हारा पति नहीं बदला, तुम्हारे बच्चे नहीं बदले, तुम्हारी परिस्थिति नहीं बदली, तुम्हारे घर से झगड़े नहीं गए, तुम्हारा यीशु कहाँ है, तुम किस पे विश्वास करते हो, तुम कैसे धर्म बदल लिए हो, तुम कैसे हमारे परमेश्वर को तमाम बातें बोलेंगे। लेकिन परमेश्वर चुप नहीं है, वो ऐसा बड़ा आश्चर्य कर्म करेगा कि उन सारे विरोधियों का, उन सभी जो दोष लगाते हैं, मुंह बंद हो जाएगा, उनका मुंह काला हो जाएगा और वो लोग पीछे हट जाएंगे। आपसे कोई टक्कर नहीं ले सकता। इसलिए प्रभु के सामने नम्र होकर के हर एक व्यक्ति को क्षमा करें, क्योंकि हम जब अय्यूब की पुस्तक में पढ़ते हैं तो अय्यूब के समान परमेश्वर कहता है पृथ्वी पर कोई धर्मी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन में जो परीक्षा डाली, तब उसके बच्चे, उसका जो कुछ संपत्ति था सारा नष्ट हो गया और लास्ट में उसको शरीर में भी फोड़े आ गए। इसके बाद उसकी पत्नी ने कहा, क्या तू प्रभु प्रभु करता रहता है? तू क्यों रात दिन परमेश्वर की दुहाई देता है? देख, तेरे शरीर में भी कहीं चैन नहीं, देख तू तो रोगी हो गया है, अपने परमेश्वर को कोस और मर जा। अय्यूब ने बोला, तू मूढ़ स्त्री है, तुझे नहीं मालूम कि जिस परमेश्वर ने मुझे सुख दिया, क्या मैं उसके हाथ से दुख ना लूँ? परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका धन्यवाद हो, उसकी महिमा हो। सच में प्रियो, परमेश्वर ऐसा हमारे मुंह से सुनना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हमारे बच्चे इन परिस्थितियों से गुजर कर, मैं उनको जब जयवंत करूँगा तो सारे विरोधी, उनका मुंह स्वतः बंद हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप उस पर दृढ़ विश्वास करें, अय्यूब के समान अपने जीवन को दृढ़ निश्चय के साथ परमेश्वर के सम्मुख में एक भय के साथ जीना शुरू कर दें। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देने वाला परमेश्वर है। वो आपके विरोधियों का मुंह बंद कर देने वाला परमेश्वर है। जो लोग आपको ठट्ठा, हंसी, निंदा में उड़ाते हैं, वो सब लज्जित हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ऐसा बहुत सारे आश्चर्य कर्म करता है और आपके जीवन में भी ऐसे ही आश्चर्य कर्म होने पाएंगे। ऐसा परमेश्वर कह रहा है, उसका आत्मा कह रहा है, आप निराश ना हो, आप बुड़बुड़ाए नहीं, आप दोष ना लगाएं।
आप अपने विरोधियों के जैसे जवाब ना दें, बल्कि नम्र होकर के परमेश्वर के पास लौट आएं और परमेश्वर से बोलें कि प्रभु तूने कहा है कि मैं तेरे आगे चलूँगा और तुझे विश्राम दूंगा। तू मेरे आगे आगे चल और मेरी अगुवाई करता हुआ मेरे विरोधियों का मुँह बंद कर। मुझे आज आशीष दे, मुझे आज मेरी रुकी हुई प्रार्थनाओं का उत्तर दे। मैं भी देखूं अपने जीवन में तेरे कामों को, मैं भी देखूं और मैं भी संतुष्ट हो जाऊं। परमेश्वर आपसे चाहता है, प्रभु ने बोला है कि तुम मांगते नहीं इसीलिए नहीं मिलता, मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप किसी हिस्से में कमज़ोर रहें, किसी क्षेत्र में आप निराश रहें, किसी भी प्रकार से आप दुख में रहें, किसी भी प्रकार से आप दोषी रहें, किसी भी प्रकार से आपके गंदे विचारों के कारण आप जीवन भर अपने आप को कोसते रहें, अपने आप को परेशान करते रहें। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपका अतीत का दुख आपके साथ साथ चले। वो चाहता है आज वो सारे बंधन टूट जाएं और परमेश्वर स्वयं आपके साथ साथ चले। ऐसा परमेश्वर चाहता है, क्योंकि अय्यूब की पत्नी ने उसको छोड़ा था उसके संकट के समय, उसकी मुसीबत के समय, जब उसको साथ देना चाहिए था तब उसने उसको दोष लगाया और वो चली गई। लास्ट में जब वो खुद के जन्म को कोस रहा था, लेकिन परमेश्वर को एक बार भी नहीं उसने कोसा, क्योंकि वो जानता था कि मैं कैसा धर्मी व्यक्ति हूँ। आज आप भी अपने स्वभाव को जानते हैं, आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है आप जानते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर मन के गुप्त विचारों को जानता है और प्रकट भी कर देता है। इसलिए यदि आपके मन के विचार गंदे हैं, यदि आपकी सोच गंदी है, तो आज ही बदल दो। प्रभु आपके विचारों को जानता है, इसीलिए शायद आपकी प्रार्थनाओं का जवाब अभी तक आपने नहीं मिला। इसलिए आज अपने गंदे विचारों को हटा दें, आप अपने विरोधियों को क्षमा कर दें। आपकी रुकी हुई प्रार्थनाओं का जवाब आपको तुरंत मिलेगा, क्योंकि अय्यूब के जीवन में ऐसा ही हम देखते हैं। जब उसकी पत्नी उसको छोड़ कर गई, उसके सारे मित्र उससे मिलने के लिए आए कि अय्यूब की कैसी बुरी दशा हो गई। उन्होंने भी अय्यूब को देखा संकट में, दुख में, उसकी हर एक परिस्थिति से नष्ट होते हुए देखा। उसने भी अय्यूब को कोसना शुरू किया, उन्होंने भी अय्यूब के ऊपर दोष लगाना शुरू किया। उन्होंने भी सोचा तुमने बुरा ज़रूर किया है, इसीलिए तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़का है। लेकिन वो जानता था कि ये परमेश्वर की परीक्षा है। सो प्रियो, आज आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके घर के लोग, आपके सगे संबंधी आपको दोष लगा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि सत्य पर चलने वाला व्यक्ति एक अकेला होता है, लेकिन उसके साथ परमेश्वर होता है। जीत उसकी ही होती है। लास्ट में अय्यूब के साथ भी ऐसा ही होता है। परमेश्वर ने बोला, अय्यूब तो अपने मित्र को क्षमा कर, क्योंकि उन्होंने जो तुझे बोला है उसको क्षमा कर दे। अय्यूब ने बोला, हाँ प्रभु मैं क्षमा कर दूंगा। परमेश्वर ने बोला, उनके लिए तुझे प्रार्थना करनी है। देख, तेरा मन उनकी बातों के कारण टूट चुका है। तूने शरीर में पीड़ा झेली, तूने अपने आर्थिक स्थिति को देखा बहते हुए, तूने हर एक परिस्थिति को तूने बिगड़ते हुए देखा, तूने अपना सब कुछ अपनी आँख से नष्ट होते हुए देखा। लेकिन आज तेरे मित्र जो तेरे अपने कहलाते थे, उनके कारण तेरा मन टूट चुका है, उनके कारण तेरा मनोबल टूट चुका है। इसलिए अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर, ताकि मैं तेरी आत्मा को स्वस्थ करूं और तू पुनः चंगा हो जाए, और जितना तूने खोया उसका 2 गुना भाग मैं तुझे लौटा दूं। लास्ट में ऐसा ही होता है। अय्यूब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करता है और उसके मित्र उसके पास दोबारा जब आते हैं, तब उसके पास परमेश्वर ने 2 गुनी आशीष को उसको दिया होता है। उसका जितना कुछ खोया था सब उसे वापस किया। परमेश्वर ने 2 गुनी आशीष को उसे दिया। उसके बच्चों को इतना सुंदर किया कि कोई और ऐसे बच्चे नहीं थे। उसकी आयु को भी बढ़ाया। परमेश्वर ने सब कुछ उसको 2 गुना लौटा दिया। इसलिए प्रियो, जो आप पर दोष लगाते हैं, जो आपको कोसते रहते हैं, जो आपको बुड़बुड़ाते रहते हैं, जो आपके लिए तंत्र मंत्र करते रहते हैं, जो आपके विरोध में बुराई करते फिरते हैं, उन्हें क्षमा कर दें, उनके लिए प्रार्थनाएं करें। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उनका बुराई अपने मन में रख करके परमेश्वर से दूर हो जाएं और आपकी रुकी हुई प्रार्थनाएं आपको ना मिल पाएँ। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। सो प्रियो, परमेश्वर चाहता है आप क्षमा कर दें
और क्षमा करके आगे बढ़ें और परमेश्वर आपके जीवन में हर एक आशीष देगा, हर एक प्रकार की शांति देगा, हर एक प्रकार से संपन्न बनाएगा और आपकी दीर्घायु करेगा। आपके बच्चों से बच्चों को भी आशीष देगा, आपके प्रियों को संभालेगा और उद्धार करेगा, क्योंकि उसने वचन दिया है। इसलिए उसके वचन पर भरोसा करें और अपने जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह देखें। उसका आश्चर्य कर्म आज इसी समय आप देखने पाएंगे, ऐसा परमेश्वर कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। सो प्रियो, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। परमेश्वर की महिमा हो, उसकी स्तुति और उसी की बड़ाई हो, क्योंकि आदर महिमा के योग्य केवल वही है। सो उसकी बड़ाई करने के लिए हम उसके पास आते हैं और आपके लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते तेरे प्यारे बच्चों के लिए। पिता परमेश्वर, इनकी प्रार्थनाएं रुकी हुई हैं। तूने आज अय्यूब के जीवन को दिखाया है। परमेश्वर, अय्यूब के जीवन में उसके मित्रों के बोलने के कारण उसका जीवन, उसका जी कड़वा हो गया था, उसकी आत्मा टूट गई थी, उसका हृदय टूट गया था। लेकिन परमेश्वर, तूने बोला अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर, तब मैं तुझे 2 गुना भाग करके लौटाऊंगा और तेरी आत्मा को भी भला चंगा करूंगा, तुझे दीर्घायु दूंगा। परमेश्वर, आज इनके विरोधी जो इनको दुख देते हैं, ये बोल बोल कर कि तेरा परमेश्वर का है, तूने पाप किया है, तूने गलत किया है, देख तेरे बच्चे बिगड़े हैं, तेरी परिस्थिति बिगड़ चुकी है, तू गरीब है, तू ऐसा कभी नहीं हो पाएगा, तू आगे नहीं बढ़ पाएगा। बहुत सारी बातों से परमेश्वर इनका मन टूटा है, परमेश्वर इनका हृदय में घाव है। लेकिन परमेश्वर, आज इनको इसी समय स्पर्श कर, इनके घाव को प्रभु क्षमा कर, इनके घाव को प्रभु चंगा कर, और ये अपने विरोधियों को इसी घड़ी क्षमा कर रहे हैं। परमेश्वर, मैं देख रही हूँ कि वो अपने आंसुओं के साथ अपने आप को भिगो रहे हैं और सच्चा पश्चाताप करके अपने विरोधियों को क्षमा कर रहे हैं। सो परमेश्वर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ, अपनी भरपूरी से इन्हें छू कर इसी समय आच्छाद कर, इनके मन की कड़वाहट को दूर कर, इनकी आत्मबल जो गिर चुका है, टूट चुका है, यीशु मसीह के नाम से फिर से इनकी आत्मा बहाल हो जाए और इन्हें अच्छा आनंद प्रभु इसी घड़ी, हालेलुया, उंडेल दे इनके मनों में, इनके हृदयों में अपनी शांति उंडेल दे। और जितनी भी प्रार्थनाएं इन्होंने अभी तक की हैं प्रभु, उन सभी प्रार्थनाओं का जवाब आज इन्हें मिलने पाए। प्रभु, आज इनके मुख पर तेरा तेज प्रकट हो जाए, आज इनके जीवनों में तेरा अनुग्रह ठहर जाए। आज तो इनके संग संग चले, आज तो इनकी अगुवाई करे, आज ये पूरे दिन अपने आप को, हालेलुया, सामर्थ्य से भरा हुआ महसूस करें और तेरे हाथ को पाएं। प्रभु, जहाँ पर भी ये काम के लिए जाते हैं, जहाँ पर भी अगर कोई बहन अपने घर का काम करती है तो उसके पूरे घर का काम करने के लिए उसे मदद कर। अगर कोई भाई बाहर काम करता है, परमेश्वर उसको हर एक काम करने में सहायता प्रदान कर। प्रभु, हर एक मन की कमजोरी को दूर कर, हर एक टेंशन ख़त्म कर, और जो उनका कहीं पर भी किसी के साथ क्यों ना विरोध हुआ हो, प्रभु आज एक मेल प्रेम से वो हर एक व्यक्ति के साथ पेश आने पाएँ। प्रभु, उनके व्यवहार में अपने स्वभाव को प्रकट कर, क्योंकि हम सब तेरे ही वचनों पर चलने के कारण तेरे बच्चे, और तेरे स्वभाव के कारण ही हम तेरे कहलाते हैं। तेरे वचन की आज्ञा पालन करने से ही हम तेरे कहलाते हैं, वैसे हमारा कोई संबंध नहीं है। इसलिए प्रभु, तेरे स्वभाव में बढ़ने के लिए तेरे बच्चों की मदद कर। सब कुछ तेरा है और तूने ही अपनी महिमा के लिए सृजा है। कुछ भी क्यों ना हो प्रभु, सब कुछ तूने बनाया है, तूने ही सृजा है, और सब कुछ तेरी ही महिमा के लिए तूने बनाया है। सो तुझे ही सब कुछ अर्पण करते हैं और तेरी महिमा करते हैं। प्रभु, तेरी प्रशंसा करते हैं। तूने प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दिया है, इसलिए खुदा हृदय की गहराई से हम धन्यवाद करते हैं इन प्रिय बच्चों के लिए, जो तेरे बच्चे प्रभु जी अभी तक प्रार्थना में बने हुए हैं। इनके लिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, आप इनके जीवन को अच्छा बना दें। प्रभु, ये भी कहने पाएँ कि यीशु मसीह ज़िंदा खुदा है और उसने हमें छुटकारा दिया, उद्धार किया है, उसने हमारे विरोधियों का मुंह बंद किया है और हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दिया है। परमेश्वर, ऐसा ये कहने पाएँ अपने मुंह से, प्रभु जी ये गवाही देने पाएँ। खुदा, हम धन्यवाद करते हैं, आपने प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। सभी बोलेंगे आमीन, आमीन। सुप्रियो, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना का जवाब आपको दे दिया है, इसलिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी परिस्थिति बिगड़ती है तो समझ जाना कि आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको मिलने वाला ही है, क्योंकि दुष्ट रुकावट डालता है, लेकिन परमेश्वर के स्वर्गदूत उन दुष्टों से लड़ कर आपको प्रार्थना का जवाब देते हैं। इसलिए परमेश्वर की हर एक परिस्थिति में महिमा करने पाएँ,
आप जब परमेश्वर की महिमा करेंगे उतने ही हर एक बंधन आपके जीवन से टूटते चले जाएंगे। चाहे कितना भी कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा, उसके दूत आपकी रक्षा करेंगे। सो प्रियो, परमेश्वर की महिमा करें और इस वीडियो को लाइक करके अपने प्रियों के पास, अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि परमेश्वर की महिमा करने के लिए हम सबको एक होना है, हम सबको प्रेम के संबंध में बंधना है और अपने पिता की महिमा मिल करके करना है। सो प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। हालेलुया।